कितनी बार तुम चाटे खा चुके हो अरविंद केजरीवाल जी, फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। पुलिस वालों के साथ हुआ, स्टूडेंट्स के साथ हुआ, सारा श्रेय केजरीवाल को जाता है। उनने ही भड़काया था कि नेपाल और बांग्लादेश बना। फिर क्या डिफरेंस है? इसमें तो मैं देख रहा हूँ एक हराम का पिल्ला बॉलीवुडिया भी नहीं बोल रहा। तो सोनाक्षी सिन्हा बर्गर खाते हुए जो दिखा रही थी, बीजेपी फंडिंग कर रही होती, वो भी 2-4 बॉलीवुडिया उतार देती। अगर बीजेपी फंडिंग कर रही होती, इन बेचारों के पास एक टाट तो है नहीं। तरुण सर ये देखो, आपने जंतर मंतर का वीडियो देखा था? जनता मंतर का उल्टा दिखा रहा हूँ आपको। लो आवाज भी खोल दे तो भाई। नहीं वो तो देख लिया मैंने, वीडियो देख लिया। मैं सवाल पूछ रहा हूँ तरुण जी आपसे। दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में आरोप लगा कि मोदी जी डिक्टेटरशिप हैं, तानाशाह हैं, इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। फिर भी सुना गया, इस्तीफा हुआ, सब कुछ हो गया। लेकिन आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से कटीली तारें लगाई गई, बैरिकेडिंग के 5-6 रास्ते रोकने के लिए लेयर बनाया गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या क्या देख के लगता है आपको कि हेमंत सोरेन सरकार या मोदी जी की सरकार में क्या डिफरेंस है? इसमें तो मैं देख रहा हूँ एक हराम का पिल्ला बॉलीवुडिया भी नहीं बोल रहा। तो सोनाक्षी सिन्हा बर्गर खाते हुए जो दिखा रही थी भैंसी, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरा देश से शोर मच रहा था जब जंतर मंतर में बच्चे थे। लेकिन रांची के लिए क्यों नहीं हो रहा? झारखंड में बेचारे के पास पैसे नहीं है ना देने को। आप बात भी तो समझो भैया। उन बेचारे वो जो रियल स्टूडेंट्स हैं उनके पास पैसे नहीं है देने को। इधर ये हराम के पिल्लों के पास फंडिंग है थी। फर्क ये है भैया। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रही है कहाँ पे? रांची में। अगर बीजेपी फंडिंग कर रही होती, वो भी 2-4 बॉलीवुडिया उतार देती। अगर बीजेपी फंडिंग कर रही होती, उन बेचारों के पास एक टाट तो है नहीं। अगर बीजेपी फंडिंग क्यों नहीं सुन रही सरकार? मोदी जी पर आरोप लग रहा था कि डिक्टेटर KFC के बर्गर आ रहे होते, बीजेपी फंडिंग कर रही होती, पूरा डोमिनोज उतरा होता। फिर भैया क्यों नहीं सुन रही फिर सरकार? जैसे बीजेपी पर आरोप लग रहा था दिल्ली में कि यहाँ तो तानाशाह है, डिक्टेटरशिप आ गया है, तो फिर झारखंड में हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? का सुना कि वो तो मोदी जी को ठोकने आए थे। सुना वो कुछ केजरीवाल जी का। तो मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ, आप अपनी सभ्यता में थोड़ी सी अभ्यास करिए ना। आप क्या बोल रहे हैं? किसी दिन कोई आपको कुछ बोल गया या कुछ कर गया तो फिर आप कहोगे मोदी जी ने करवा दिया। कितनी बार तुम चाटे खा चुके हो अरविंद केजरीवाल जी, फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। तुम देखो, मैं आपको बताता हूँ, जो इधर पुलिस वालों के साथ हुआ, स्टूडेंट्स के साथ हुआ, सारा श्रेय केजरीवाल को जाता है। उनने ही भड़काया था कि नेपाल और बांग्लादेश बना। तो फिर ये रांची क्यों नहीं जा रहे? जब बच्चों के भविष्य की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि बच्चों का भविष्य खतरे में है, भविष्य खराब हो जाएगा, रांची में क्यों नहीं जा रहे? इंडिया अलायंस की सरकार है ना। 26 चोरों की जो 26 बच्चों का भविष्य नहीं देखेंगे वहाँ पे? जब सरकार में है तो नहीं भविष्य देखेंगे? तो भैया सिर्फ जंतर मंतर पे देखा जाता है। भविष्य झारखंड क्या है? अरे भैया, यहाँ भी छात्र, वहाँ भी छात्र। अरे यार, झारखंड में छात्र नहीं है, मेरी बात समझो। यहाँ ही छात्र थे जो पुलिस वालों को पत्थर मार रहे थे, समझ रहे हो? यही छात्र थे जो मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, जो प्रधानमंत्री जी की माँ को सामने से गाली दी जा रही थी ऑन कैमरा। वो असली छात्र थे। झारखंड वाले नकली छात्र है भैया। कई लोग बोल रहे थे कि तानाशाह है धर्मेंद्र प्रधान, नहीं हो रहा इस्तीफा, सरकार झुक जाएगी। लेकिन वहाँ भी नहीं झुक रही है सरकार, तो दोनों तानाशाह हुए फिर। भैया झुक तो गई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि ये जो कॉकरोच कुत्ते बैठे हुए थे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वो कह रहे थे अगर इस्तीफा ना दूं, आतंकवादी गतिविधि हो जाए तो क्या होगा। 15 अगस्त आ रहा है, इसलिए। और ये चीज हेमंत सोरेन सरकार नहीं सोच पा रही है। क्यों सोचेगी? उधर वो स्टूडेंट्स नहीं है भैया। राहुल गांधी यहाँ भी प्रदर्शन कर रहे थे, पीएम हाउस के बाहर कैसे उनको उठा के ले जाया गया था। क्या राहुल गांधी वहाँ भी नहीं जा सकते थे? सीएम हाउस के बाहर ही प्रदर्शन कर लेते। नहीं करेंगे भैया, वो स्टूडेंट्स नहीं है ना, वो बेकार है। स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पे थे जंतर मंतर पे। बढ़िया। फिर हिपोक्रेसी हो गया कि यहाँ के छात्र छात्र, वहाँ के छात्र नहीं छात्र। सर देखिए, राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहता हूँ, 140 रुपए का सब्सक्राइबर ले लीजिए, आपको भी मजा आएगा। आपको भी मजा आएगा। 140 का सब्सक्राइब ले लीजिए और आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। शायद आपका मन भी उधर लुभरा रहा था, सब नहीं देखा। मैं तो नहीं बोल रहा अपने कहने से, वीडियो में जो आया, जो ऊपर लिखा हुआ था, गाइडलाइन लिखी हुई थी, वो मैंने पढ़ के बता दिया कि राहुल गांधी जी का मन बहल गया। तो एक बार 140 तुम्हारे लिए 140 क्या है? तुम तो अपनी यादव भी नहीं बोल रहे, केजरीवाल भी नहीं बोल रहे इस पर। भैया आपको एक बात बताऊं, अब तो वो जो कौन है वो, उनकी वाइफ क्या नाम है उनका, ये अपना यूपी के वो डिम्पल यादव। डिम्पल यादव जी। डिम्पल यादव जी तुम्हारे फैन, तुम्हारे चाहने वाले एक बार झारखंड में भी मिल जाएंगे। एक बार चले जाओ ना, है ना भैया। 100 बात की एक बात है, जनता समझदार है, जनता खाना खाती है, चारा नहीं खाती। जनता को सब कुछ पता है। 140 का सब्सक्राइबर लेके वो जो राहुल गांधी ने जिसको खड़ा कर रखा था और मोदी जी ने जिनको बुला रखा था, जो मेडल हमारे लिए लेकर आए, एक बार भी इन 26 चोरों ने ट्वीट नहीं करा। एक बार भी 26 चोरों ने ट्वीट नहीं करा।
और उधर वो 140 का सब्सक्राइबर लेके और अरविंद केजरीवाल जी भी देख रहे हैं, राहुल गांधी जी भी देख रहे हैं जी। ये थी राय लोगों की। जिस तरीके से ये हिपोक्रेसी देखने को मिल रहा है कि झारखंड में जब प्रदर्शन होता है तो वहाँ के भी छात्र होते हैं, ना कि वहाँ गाली दी जा रही थी, ना कि अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था प्रोटेस्ट। विधानसभा घेराव करने की बात कर रहे थे बच्चे, लेकिन उनको रोकने के लिए जिस तरीके से तैयारी की गई, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा क्रिमिनल हो, कोई बड़ा शातिर अपराधी हो, कोई पेशेवर अपराधी हो, इस तरीके से उनकी तैयारी थी। जबकि दिल्ली में कंटीली तारों का प्रयोग नहीं किया गया, उनको रोकने के लिए इस तरीके से कोशिश नहीं की, बस लाठीचार्ज सेम था। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली में आरोप लग रहा था कि डिक्टेटरशिप सरकार है, तानाशाह हो गए हैं मोदी जी। लेकिन क्या वही बात हेमंत सोरेन सरकार के लिए बोली जाएगी? क्या उनके शिक्षा मंत्री के लिए बोली जाएगी? क्योंकि वो भी तो बात नहीं सुन रहे, वो भी समझ में नहीं आ रहा उनको क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये थी राय लोगों की। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।